पैसा। दोस्तों, पैसा एक ऐसी चीज है जिसके लिए इंसान किसी भी हद तक गुजर जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ साल 2003 में, जब सिर्फ एक इंसान ने पैसे की लालच में कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से पूरा भारत हिल गया था। ये एक ऐसा स्कैम था जो पूरी तरह से लीगल था, यानी कि एक तरह से कानूनी तौर पर वैलिड स्कैम। और इस 30,000 करोड़ के स्कैम की वजह से पूरा भारत दहशत में पड़ गया था। आखिर कैसे एक फल बेचने वाला इतना बड़ा स्कैम अकेले कर सकता है? आखिर कौन था इस स्कैम का मास्टरमाइंड? ऐसे कई सवाल उठे उस स्कैमर पर, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको इन सभी उठ रहे सवालों का जवाब देने जा रहे हैं। अगर आप भी हुए इस स्कैम की पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है अब्दुल करीम तेलगी से, जो इस खेल का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था। तेलगी के पिता रेलवे में काम करते थे, जिसकी वजह से इनके घर की स्थिति अच्छी खासी थी। लेकिन जब अब्दुल करीम 7 से 8 साल का हो गया था, तभी इसके पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद परिवार की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और परिवार की पूरी जिम्मेदारी अब्दुल करीम तेलगी के कंधे पर आ गिरी थी। पिता के रेलवे में होने की वजह से अब्दुल करीम की कुछ पहचान वहां मौजूद लोगों से थी, जिसकी वजह से अब्दुल करीम ने रेलवे स्टेशन पर ही फल और सब्जी की दुकान लगाकर बेचना शुरू कर दिया। हालांकि फल और सब्जी बेचने के बावजूद भी सिर्फ इतना ही पैसा कमा पाते थे जिससे कि वो अपना एक दिन का पेट आराम से भर सके। लेकिन जैसे जैसे अब्दुल करीम तेलगी बड़ा होने लगा, वैसे वैसे उसकी टेंशन भी बढ़ने लगी। हालांकि पिता की मौत के बाद घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, फिर भी अब्दुल करीम तेलगी को पढ़ने का काफी ज्यादा शौक था और अपने इसी फल सब्जी के कारोबार से पैसा जुटाकर अपनी पढ़ाई पूरी किया करता था। अब आपको बता दें कि अब्दुल करीम तेलगी ने बीकॉम तक अपनी पढ़ाई ऐसे ही करके पूरी कर ली। अब जिसके बाद अब्दुल करीम तेलगी ने छोटी मोटी जगहों पर नौकरी करना भी शुरू कर दिया था। हालांकि उन्हें नौकरी कुछ समझ नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से ही वो हमेशा अपनी नौकरी छोड़ते रहते थे, क्योंकि वो कम समय में ज्यादा पैसे कमाना चाहते थे। और इसी लालच की वजह से इन्होंने एक ऐसे गड्ढे में पैर रखा जिसकी वजह से ये करोड़पति तो बने, लेकिन इन्हें सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा। जिसके बाद अब्दुल करीम मुंबई आने का प्लान करते हैं और मुंबई में कुछ दिन रहने के बाद जब उन्होंने देखा कि इनके अगल बगल के लड़के नौकरी के लिए विदेश जा रहे हैं, जहां उन्हें भारत से भी अच्छा पैसा मिलता है, तब इन्होंने अपना मन बनाया और विदेश जाने का प्लान कर लिया। वहां जाकर अब्दुल करीम ने 7 सालों तक काम किया और अच्छा खासा पैसा कमाया। 7 साल के बाद में भारत वापस आने के बाद उन्होंने सोचा कि ज्यादातर लोग अपने दस्तावेज जैसे कि पासपोर्ट और वीजा के चलते दूसरे देश नहीं जा पाते हैं। जिसके बाद अब्दुल करीम ने मुंबई में एक अरेबियन मेट्रो ट्रेवल नाम की कंपनी शुरू की, जिसमें लोगों को फर्जीवाड़े से पासपोर्ट और वीजा बनाकर वो दिया करता था। कई सालों तक इस तरह का काम करने के बाद एक दिन अब्दुल करीम की पोल खुल जाती है और अब्दुल करीम तेलगी सलाखों के पीछे चले जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जेल जाने के बाद ज्यादातर लोगों की जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाती है, लेकिन यहाँ कुछ उल्टा ही होता है। अब्दुल करीम के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उसे जेल में एक नई तरकीब मिली, जिसके चलते ही उन्होंने इतना बड़ा स्कैम किया, जिसके चलते लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। जेल में अब्दुल करीम तेलगी की मुलाकात राम रतन सोनी से होती है। अब आपको बता दें कि राम रतन सोनी कोलकाता के रहने वाले हैं, जो स्टैम्प पेपर का कारोबार किया करते थे। अब जेल में इन दोनों की मुलाकात दोस्ती में तब्दील हो गई, जिसके बाद राम रतन सोनी ने अब्दुल करीम तेलगी को कारोबार से जुड़ी पूरी जानकारी बताई कि कैसे फर्जी पेपर को तैयार करके उनसे फ्रॉड किया जाता है। उसके बाद जैसे ही अब्दुल करीम तेलगी ने अपनी सजा को पूरा किया और जेल से बाहर आया, वैसे ही वो इस काम की तैयारियों में जुट जाता है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि जिस नासिक के रेलवे स्टेशन पर बस वो सब्जी और फल बेचा करता था, वहीं पर एक नासिक प्रिंटिंग प्रेस है, जहां पर स्टैम्प पेपर छापे जाते हैं। तेलगी ने किसी भी तरह करके वहां पर जाकर लोगों से अपनी पहचान बढ़ाई और पुरानी मशीनों को नीलामी के जरिए खरीदने लगा। मशीनों को खरीदने के बाद तेलगी ने उन सारे मशीनों को रिपेयर कराया और फर्जी स्टैम्प पेपर छापने का कारोबार शुरू कर दिया। इसका कारोबार इतनी तेजी से बढ़ा कि तेलगी ने कॉरपोरेटर, तहसील और शेयर बाजार तक में इन स्टैम्प को बेचना शुरू कर दिया। अब आपको बता दें कि तेलगी का कारोबार इतनी जल्दी इसलिए बढ़ता चला गया क्योंकि ये स्टैम्प को भेजते वक्त उस पे अच्छा खासा डिस्काउंट देता था।
जिसकी वजह से लोग बिना किसी जांच पड़ताल के तुरंत ही ले लेते थे। देश के करीबन 70 शहरों तक तेलगी ने अपने नेटवर्क को फैला रखा था। करीबन 10 सालों तक फर्जी स्टैम्प पेपर छापने का काम इसका चलता रहा, जिसके चलते तेलगी ने करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए थे। अब इनकी दौलत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि तेलगी को अय्याशियों का शौक काफी ज्यादा था, जिसके चलते ये कई बार डांस बार में भी जाता था और डांस बार में इसकी मुलाकात तरन्नुम खान से होती है, जिसकी ये दीवाने हो गए थे और तेलगी ने इस बार डांसर पर 93 लाख रुपए लुटा दिए। जिसके बाद अब्दुल करीम तेलगी सबकी नजरों में आ गया और इनकी बातें हर जगह होने लगी कि आखिरकार ये है कौन। वो कहते हैं ना दोस्तों, बुराई का अंत एक ना एक दिन जरूर होता है और अब्दुल करीम तेलगी का भी अंत हुआ। अब्दुल करीम तेलगी ने इस फर्जी स्टाम्प पेपर का कारोबार साल 1992 में शुरू किया था, लेकिन एक दिन साल 2001 में बेंगलुरु पुलिस को एक जानकारी मिली कि फर्जी स्टैम्प पेपर ट्रक में भरकर कहीं भेजे जा रहे हैं। पुलिस सही मौके पर पहुंचकर ट्रक पर छापा मारती है और बहुत सारे फर्जी स्टैम्प पेपर से भरे ट्रक को जब्त कर लेती है। अब आपको बता दें कि यह ट्रक किसी और का नहीं बल्कि तेलगी का ही था। जब तेलगी को इस बात की खबर हुई तो वो इधर उधर फरार होने लगा। इसी बीच एक बार तेलगी अजमेर की दरगाह पर गया और तब पुलिस वालों को इस बात का पता चला और जिसके बाद तेलगी को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया। जब इस मामले की जांच हुई तो सभी पुलिस वाले हैरान हो गए, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं था। तेलगी जो कि फ्रॉड कर रहा था वो पिछले 2 से 3 सालों से नहीं बल्कि 8 सालों से कर रहा था। अब आप सभी को ये बता दें कि इस केस में एक हेड कांस्टेबल का नाम भी आया था, जिसकी महीने की सैलरी सिर्फ 9,000 थी, लेकिन उसके घर की जब छानबीन हुई तो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी सबके सामने आई। इसके अलावा भी कई अन्य लोग इस मामले में शामिल थे। लेकिन दोस्तों, आज तक पुलिस वालों को ये नहीं पता चला कि आखिरकार तेलगी की प्रिंटिंग प्रेस थी कहां पर, जहां पर ये सारे के सारे स्टाम्प पेपर छापने का काम किया जाता था। हालांकि कोर्ट ने साल 2006 में इस मामले पर सजा सुनाई और तेलगी के सभी साथियों को 6 साल की सजा हुई और तेलगी को 30 साल की सजा हुई और 202 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अदालत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी पर इतना बड़ा जुर्माना लगाया गया हो। हालांकि 23 अक्टूबर साल 2017 में तेलगी की जेल में ही मौत हो गई। ऐसा बताया जाता है कि जब तेलगी को गिरफ्तार किया गया था उसके बाद मेडिकल टेस्ट से पता चला कि उसे एड्स और डायबिटीज जैसी बीमारी थी। इस केस में सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि कई सालों तक जांच होने के बाद भी किसी को ये नहीं पता चला कि तेलगी के साथ इस अपराध में कौन कौन शामिल था। वहीं देखा जाए तो इस काम को लीगल नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन फिर भी इस स्कैम के तहत जितने भी फर्जी स्टैम्प बेचे गए थे उन्हें लीगल बताया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि देश में जितने भी लीगल काम में एग्रीमेंट्स होते थे उनके लिए इन स्टैम्प्स का इस्तेमाल किया जाता था और 1992 से लेकर 2003 तक देश में ज्यादातर स्टैम्प्स तेलगी के फर्जी स्टैम्प से यूज हुए थे। ऐसे में अगर उन्हें गैर कानूनी ठहरा दिया जाता तो उसकी वजह से सारी की सारी शादियां, सारे जमीन जायदाद के एग्रीमेंट्स, इंश्योरेंस और सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स सब कुछ गैर कानूनी हो जाते। ऐसे में कानून के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई और इसी वजह से सरकार ने इन सारे बेचे गए फर्जी स्टैम्प्स को लीगल ठहरा दिया। ये उनकी मजबूरी भी थी। हालांकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तेलगी आज जिंदा नहीं है, लेकिन इनके इस किए गए अपराध को लोग आज भी याद करते हैं। वैसे दोस्तों, अब्दुल करीम तेलगी के द्वारा किए गए इस स्कैम पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।